बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की खुसूसी हदायत पर 5 जून को माहौलियात के आलमी दिन के मौका पर पूरे पंजाब की तरह भक्कर में भी डिप्टी कमिश्नर अली अकबर की खुसूसी हदायत पर अदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात भक्कर की जानिब से अवाम की आगाही के लिए प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक के दीगर अशिया जो माहौल में आलूदगी का सबब बनती हैं और हुकूमती पंजाब की तरफ से इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है, जिस पर अमल दरामद करते हुए अदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने अवाम की आगाही के लिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बैनर्स आवेज़ा करके अवाम को आगाही फराहम की ताकि लोग आने वाले वक्त में ऐसे इकदाम से परहेज करें जो हमारे आने वाली नस्लों की तबाही का सबब बने। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात भक्कर का कहना था कि 5 जून के बाद एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की तमाम चीजों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। अब्दुल्ला लायंस टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट चक शहबाजपुर में जारी, जल्द फाइनल खेला जाएगा। जफर इकबाल सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल भट्टावाहन चक शहबाजपुर में अब्दुल्ला लायंस टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसमें मुल्क भर से टीमें शिरकत कर रही हैं और मैच में हिस्सा ले रही हैं। गुज़िश्ता मैच के चीफ गेस्ट चीफ डायरेक्टर इत्तेहाद कमिश्नर संतर चौक शहबाजपुर चौधरी अरबाब जहांगीर ने मियां बिलाल जैद चौधरी उस्मान चौधरी के हमरा टूर्नामेंट में शिरकत की, जहां पर इनको फूलों के हार पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों का तारुफ भी करवाया गया। चौधरी अरबाब जहांगीर ने टूर्नामेंट कमेटी का भरपूर तावन किया। टूर्नामेंट कमेटी की जानिब से मौजूद मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर जफर इकबाल और जान मोहम्मद माटा ने कहा है कि अब्दुल्ला लायंस टैप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट अगले हफ्ते तक जारी रहेगा, जबकि जल्द फाइनल में जाएगा, जिसमें दिल्ली जिला भर से अहम शख्सियात भरपूर शिरकत कर रही हैं। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ओनिस की रिपोर्ट के मुताबिक हुजा शाम की मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने वाला डाकू देहातियों ने पकड़ लिया। 2 डाकुओं ने गांव खरल कलाम वारदात की। देहातियों ने ताकोब करके एक डाकू पकड़ लिया, दूसरा डाकू फरार होने में कामयाब हो गया। देहातियों ने पकड़े गए डाकू की खूब दरगत बना डाली। डाकू से असला बरामद कर लिया गया। डाकू को हुजा शाम की पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार डाकू का मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ, पुलिस मफरूर डाकू को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। वाला में सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 गैंग्स के 8 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार मुलजमान से 58 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद किया गया है। आरवाला से आमिर रजा तूर की ये रिपोर्ट देखिए। आरिफवाला में सिटी पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चोरी और डकैती की वारदातें करने वाले 2 गैंग्स के 8 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। डीएसपी तारक जावेद के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 58 लाख रुपए का माल मसरूका और असला बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। जो रॉबरी वाला गैंग है, इसमें तकरीबन हमारे जो हैं वो 12 मुकदमात रॉबरी के यकसू हैं, जो मुलजमान से तलाई जेवरात, नकदी, छीने के मोबाइल फ़ोन, छीने के मोटरसाइकिल और मुख्तलिफ सामान छीना गया, बरामद हुआ है। इसी तरह जो मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करने वाले मुलजमान थे, उनके कब्ज़ा से 14 मोटरसाइकिलें चोरी शुदा जो हैं वो बरामद हुई हैं। इंशाल्लाह मजीद जो है इस पे काम जारी है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान शहर में चोरी और डकैती के 14 मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे, ताहम मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं आरवाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरवाला SHO सिटी मोहम्मद अशरफ भट्टी अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 गैंग्स के 8 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार मुलजमान से 58 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद किया गया है। आरवाला में सिटी पुलिस के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चोरी और डकैती की वारदातें करने वाले 2 गैंग्स के 8 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। DSP तारिक जावेद के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 58 लाख रुपए का माल मसरूका और असला बरामद करके के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान ने शहर में चोरी और डकैती की 14 मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे, ताहम मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। टीम ने दिन रात अनथक मेहनत करते हुए रॉबरी करने वाला 5 रुकनी गैंग जो है, नासिर गैंग जो है, उसको अरेस्ट किया और इसी तरह मोटरसाइकिल चोरी की जो वारदातें शहर में हो रही थी, उस हवाले से हबीब गैंग जो है, जिसमें 2 मुलजमान थे जो मोटरसाइकिलें चोरी करते थे, ये ट्रेस किया। जो रॉबरी वाला गैंग है, इसमें तकरीबन हमारे जो हैं वो 12 मुकदमात रॉबरी। भावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के जिम्मेदार अफसरान सिटी थाना मिंटनाबाद SHO मोहम्मद फराज वटू और SHO थाना गमनपुर जवाद हुसैन डड्डी से सूबाई सदर इंसाफ प्रेस क्लब सरदार जफरुल्लाह खान की अहम नशिस्त हुई। इनके हमरा सदर इंसाफ प्रेस क्लब मिंटनाबाद नज़ीर अहमद डड्डी, चौधरी मोहम्मद अख्तर, फयाज अहमद ककरिया,
जहीर अहमद जोया और मोहम्मद आजम वगैरह मौजूद थे। SHO फराज भट्टू ने तमाम सहाफ़ियों का शानदार इस्तकबाल किया। दौरान गुफ्तगू SHO फराज भट्टू ने कहा कि अपने उस्ताज़ा की खिदमत और दुआओं से इस मुकाम ओहदा पर पहुंचा हूँ। DPO बहावलनगर नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर तमाम जाए पेश अनासिर पर मजबूती से हाथ डाला है। मिंचनाबाद के इलाका में राहज़नी और डकैती की वारदात में मुलव्वस मशहूर गैंग को पकड़ा है। मोबाइल छीनने वाले ग्रोह और मोटर बाइक चोरी करने वाले गैंग को भी पकड़ा है। हमारी पुलिस बिला इम्तियाज अपने मुकम्मल वसाइल बरोए कार लाते हुए मंशियात में मुलव्वस अफराद को पकड़े हैं। 15 कॉल हमारा तमाम अमला शहरियों को मुकम्मल रिस्पांस देते हैं। आप तमाम सहाफ़ी काबिल एहतराम हैं। आप हमारे माशरे की आंख और कान और मौसेस तबका है। हम आपकी निशानदही पर हम मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारे थाना में तमाम शिकायत का इजाला होगा। इंसाफ की फराहमी के लिए तमाम साइलिन के लिए मेरा दफ्तर 24 घंटे खुला है। जी इस वक्त हम मौजूद है मंडपुर थाना पुलिस। यहाँ पर SHO जवाद हुसैन ठुड्डी साहब से मुलाकात हुई है। वो बड़े मिलनसार और अच्छे इंसान हैं और सबसे बड़ी बात ये वो हमारे स्टूडेंट भी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा हल्का बहुत वसी है, तकरीबन 46 मौज़ात हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास नफरी काम है और उसके बाद फंडात की भी कमी है। उसके बावजूद भी हम इंशाअल्लाह ताला DPO बहावलनगर नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं और जराइम में कमी हुई है। और जहाँ हमें 15 पर कॉल में फौरी अमल दरामद करते हैं और इंसाफ दिलाने में हम अपना बुनियादी किरदार निभाते रहेंगे। सिद्धार्थ सफुल्लाह खान, सूबाई सदर इंसाफ प्रेस क्लब, पंजाब। अब रुक करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदे रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के लवाहिकीन के लिए इमदादी रकम 1 करोड़ 8 लाख रुपए की रकम पहुंचा दी गई। ये इमदाद GDCA के जफर अब्बास ने शहीद सहाफ़ी के लवाहिकीन के हवाले की। ये इमदादी रकम अमेरिका में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी निसात कारोबारी शख्सियत अली शेखानी ने रकम JDCA के तवस से पहुँचाई। 90 लाख रुपए मरहूम सहाफ़ी की बेवा, 10 लाख रुपए वालदा, 6 लाख रुपए लैपटॉप और 2 लाख रुपए ईद कुर्बान पर जानवर खरीदने की मद में दी। 15 रोज काबिल सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी पर कातलाना हमला हुआ जिसमें वो जांबर ना हो सका। डिस्ट्रिक्ट सजावल से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शजत के मुताबिक दीवान फारूक मोटर्स ऑटो असम्बली प्लांट सजावल में शाहजोर KIA ट्रक के लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। अलावा ज़ेन, चाइना और कोरिया के वफ्द ने भी शिरकत की। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत शाहजोर सिंगल कैबन और डबल कैबन को तैयार करके मार्केट में लाया गया है। ये मनसूबा गाड़ियों की सनत की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा और मुकामी अफराद के लिए रोजगार के नए मौका पैदा होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि दीवान फारूक मोटर्स के इस प्रोजेक्ट से मुल्की माशरत को फरोग मिलेगा और रोजगार के मौका पैदा होंगे। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए चाइना के साथ CPEC मनसूबे पर तेजी से अमल दरामद जारी है, जिससे दोनों मालिक में राब्ता कारी को फरोग और सरमायाकारी, तिजारत, सेहत जैसे अहम शोबों में तरक्की की नई राहें खुली हैं, जिससे रोजगार के लातादाद मौका फराहम होंगे। उन्होंने कहा है कि इक्तिसादी तरक्की में हम पुख्ता यकीन रखते हैं। ऑटोमोबाइल के सनत की तरक्की से इलाके में तरक्की की राहें खुल जाएंगी। पाक चाइना कोरिया मुश्तरका काविशों से कौमी माहौलियाती कारकर्दगी को सपोर्ट करने के लिए दोस्ताना टेक्नोलॉजी और सेक्टर से इंश्योरेंस इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी में इजाफा करने के काबिल होगा। जदीद मशीनरी की सनत में तरक्की मुल्की मैशत में रीढ़ की हड्डी की मानंद है। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बून की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इंसदाद डेंगी इजलास का इनेकाद हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने इंसदाद डेंगी की सरगर्मियों का जायजा लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को हदायत करते हुए कहा है कि इंसदाद डेंगी मुहिम की कामयाबी के लिए मेहनत, लगन और जज्बे से काम किया जाए। मच्छर की अफजाइश, नस्ल की रोकथाम इंतहाई ज़रूरी है। इंसदाद डेंगी टीमें तमाम हॉटस्पॉट की बाकायदगी से चेकिंग करें। डेंगी लार्वा की मुमकिन अफजाइश के तमाम मुकामात, जोहड़ों, तालाबों, ज़ेर तामीर इमारतों, सर्विस स्टेशंस, टायर शॉप्स, काच कबार शॉप्स, होटल्स और दीगर पर कड़ी नज़र रखें। जहाँ कहीं मच्छर के लार्वे का शोबा हो तो फौरी टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सरकारी इमारतों और दफातर की छतों को भी चेक किया जाए और वहाँ पर किसी किस्म का पानी वगैरह खड़ा नहीं होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से अपील की है इंसदाद डेंगी टीमों से ताउन करे और इससे बचाव के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल यकीनी बनाए। इजलास में CEO हेल्थ अथॉरिटी ने आउटडोर इंडोर सर्विलेंस जबकि डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन ने महकमों की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी।
रुक करते हैं कामोकी का खुर्रम अख्तार भंगू असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी का मंडियाला तेगा कानून गोई का दौरान दौरा बुनियादी मरकज सेहत सखाना बाजवा और मध्यानवाला में अद्वियात स्टॉक तिबी आलात एमरजेंसी वार्ड और दीगर शोबों का तफसीली मुआयना किया। तिबी सहूलियात की फराहमी डॉक्टर रमला की हाजिरी बारे ब्रीफिंग ली। बुनियादी मरकज सेहत में सफाई सुथराई डॉक्टर्स और रमला की हाजिरी भी चेक की। इलाज के लिए आए मरीजों से सहूलियात के बारे में गुफ्तगू की और मसाइल दरियाफ्त। गवर्नमेंट हाई स्कूल सखाना बाजवा की इमारत भी चेक की और सीईओ एजुकेशन गुजावाला को स्कूल बिल्डिंग की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने की हिदायत लिखी। सखाना बाजवा में नाला डेक के बंद और मानसून की आमद से कबल सैलाब से बचाव के बाबत इंतजामात का जायजा लिया। मुतल्लिका इदारों को सैलाब से बचाव की हर मुमकिन तैयारी जारी रखने की हदायत दी। खबर शामिल करते हैं और न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रहनुमा लाला रहमान, समू खालिद खोखर और लाला असद पठान समेत खैरपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नायब सदर आजम खान मस्तोई, जनरल सेक्रेटरी नवीद अहमद कहूरो समेत नौजवान सहाफ़ी GM हैदरी की इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन से अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में शहीद जान मोहम्मद महर नसरुल्लाह गनानी के कातलों समेत चंद रोज रोड़ी के करीब बबर लोहे के नौजवान सहाफ़ी हैदर मस्तोई पर लूटमार की वारदात के दौरान कातलाना हमला करने वाले मुलज़मान की अदम गिरफ्तारी समेत सहाफ़ियों को क्रिमिनल और गंडा नासिर की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की धमकियों से सहाफ़ी रहनुमाओं ने अपनी और सहाफ़ी बरादरी की सख्त तशवीश से आगाह किया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने यकीन दिलाया है कि सिंध पुलिस अपने हर मुमकिना वसाइल का इस्तेमाल करते हुए तमाम मुलज़मान को जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में ज़रूर लाएंगे। एक आम खबर से आपको आगाह करते चले। मारूफ माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगलानी ने कहा है कि हमारा टैक्स निज़ाम गैर मुनसफाना है जिसमें बोझ सिर्फ गरीबों पर आता है। किराए पर रिहाइश पजीर खानदान बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है। टैक्स के बदले तालीम, इलाज, इंसाफ समेत हुकूमत कोई सहूलियात तक नहीं देती। मौशी बदहाली के पेश नज़र साथ सरकारी तालीमी इदारे छोड़कर निजी तालीमी इदारों में चले गए। डॉलर के रेट बढ़ने से रियासत की आमदन बढ़ गई, लेकिन इसमें रियासत का कोई कमाल नहीं क्योंकि आमदन के नए ज़राए नहीं बनाए गए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मंगल कराची प्रेस क्लब के ज़ेरे तमाम बजट वर्कशॉप में बिजनेस रिपोर्टर से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर कराची प्रेस क्लब के सदर सईद सरबाजी और सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब शुएब अहमद ने अपने खिताब में कहा कि बजट की रिपोर्टिंग एक मुख्तलिफ और पेचीदा मामला होता है, इसलिए सहाफ़ियों की सलाहियतों को बरोकार लाने के लिए हर साल बजट वर्कशॉप का इनेकाद करते हैं ताकि बजट की रिपोर्टिंग बखूबी तौर पर आगाही फराहम की जा सके। कराची प्रेस क्लब में बजट रिपोर्टिंग पर एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप से खिताब करते हुए माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगलानी ने कहा कि हम सब इकनॉमिस्ट हैं और अपने माली अमूर एक बजट साजी के तहत ही सर अंजाम देते हैं जिनमें आमदन और अखराजात को मलहूज़ रखा जाता है। रियासतें भी अपना बजट अपनी कौमी पैदावार और अखराजात के दरमियान तवाज़ुन कायम करके मरतब करती हैं। सालाना कौमी बजट मरतब करने से 3 माह पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स तमाम इदारों से दादोशुमार हासिल कर लेते हैं और 9 माह के दादोशुमार की रोशनी में अगले 3 माह की आमदन का तखमीना लगाकर इनका मुआजना अखराजात से किया जाता है। पाकिस्तान में अखराजात 4 मखज़ हैं जिनमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिसके अखराजात का हजम सबसे कम है, इसके बाद दफा, बैरूनी कर्जा और सब्सिडी मरात पर होने वाले अखराजात हैं। एक अहम खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक SSP इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी लेफ्टिनेंट रिटायर्ड असर जावेद के चार्ज संभालने के बाद दफ्तर स्टाफ और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के SIOs DSPs इन्वेस्टिगेशन के साथ अलग-अलग मीटिंग की गई। पहली मीटिंग में दफ्तर इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के तमाम ब्रांच इंचार्जेस ने शिरकत की। तारफी इजलास में SSP इन्वेस्टिगेशन ने तमाम अफसरान से बातचीत की और फर्दन तमाम ब्रांचेस में काम की नौयत की जांच के बाद रहनुमा हदायत जारी की गई। इस मौके पर SSP लेफ्टिनेंट रिटायर्ड असर जावेद ने वाज़ेह किया है कि किसी भी साइल के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं और साइल को बिना किसी इंतजार के फौरी तौर पर मुझसे मिलवाया जाए। बाद दूसरी मीटिंग डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के तमाम DSP इन्वेस्टिगेशन और SIO साहिबान के साथ मुनाकिद की गई। SSP इन्वेस्टिगेशन ने तमाम अफसरान को सख्ती के साथ पाबंद किया कि केसेस की तफ्तीश हर सूरत मेरिट पर अमल में लाई जाए। इस मौके पर तमाम अफसरान को आगाह किया गया कि तफ्तीशी अमल में किसी किस्म की कोताही और किसी के साथ नाइंसाफी नाकाबिल बर्दाश्त होगी। तफ्तीशी खामियों की निशानदही करते हुए अफसरान को पाबंद किया गया। तफ्तीशी अमल के शफाफियत यकीनी बनाते हुए अपनी सलाहियतें भरपूर अंदाज में इस्तेमाल की जाएँ ताकि मुलज़मान को करारवा की सजा दिलवाई जा सके।
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तहसील तांदेवाला इंतजामिया ने हुकूमती अहकामात हवा की नजर कर दिए। खबर शामिल करते हैं मामू कांचन से। हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिट्टी तहसील रिपोर्टर तांदेवाला के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज मामू कांचन में कायम सेंटर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त की वसूली के लिए आने वाली रजिस्टर्ड खवातीन सार्फिन शदीद धूप गर्मी में जिल्लख्वार और बुजुर्ग माजूर खवातीन को भी मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। मामू कांचन कायम सेंटर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहसील तांदेवाला इंतजामिया रजिस्टर्ड खवातीन के लिए हुकूमती SOPs के मुताबिक इंतजाम करवाने में नाकाम रही। शदीद धूप और गर्मी में किस्त की वसूली के लिए आने वाली खवातीन शदीद आग बरसाते सूरज और खुले आसमान तले और जमीन पर बैठी नजर आ रही हैं। शदीद गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए सख्त टेम्परेचर में उबलता हुआ पानी पीने पर मजबूर, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तहसील तांदेवाला इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि वो मुतल्लिका हुकूमती इदारों से आने वाली खवातीन के लिए हुकूमती अहकामात के मुताबिक कायम सेंटर पर इंतजाम मुकम्मल करवाते, लेकिन पहले ही दिन शदीद ज़िल्लख्वार दीगर खवातीन के साथ बुजुर्ग और माजूर खवातीन भी शामिल थी, जबकि मीडिया की निशानदेही पर म्यूनसिपल कमेटी मामू कांचन की अमला ने फौरी मौके पर पहुंचकर खवातीन के लिए पीने के साफ ठंडे पानी के साथ शदीद धूप और गर्मी से बचने के लिए साय का भी इंतजाम किया, लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अमला मुकम्मल बाखबर रहा। अवाम ने डाकू पकड़ लिया। हुजा शाह मुकीम में वारदात करके फरार होने वाला डाकू देहातियों ने पीछा करके पकड़ लिया। इसका साथी फरार पुलिस मसरूफ कार्रवाई है। हुजा शाह मुकीम के गांव खरर कलां के करीब 2 मसल्ह डाकुओं ने अल्लाह दिता नामी शख्स से होंडा मोटरसाइकिल 35,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन लिया। वारदात के बाद नामालूम डाकू फरार हो रहे थे कि देहातियों ने पीछा करते हुए सजाद नामी एक मुबैना डाकू पकड़ लिया, जबकि शबीर नामी इसका साथी फरार हो गया। पुलिस थाना हुजा शाह मुकीम मसरूफ कार्रवाई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।